पत्रिका ग्वालियर के फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। मैं ग्वालियर से महेश गुप्ता। इस बार वुमन संडे गेस्ट एडिटर में इस बार जो हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं वो हैं कल्पना परिहार। कल्पना परिहार वो शख्सियत है जो अपनी चौथी पीढ़ी की कला को जीवित रखें। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में आज से आज़ादी के पहले की अगर बात करें, आज़ादी के पहले का वो समय था जब यहाँ की गुड्डा गुड़िया का बहुत प्रचलन था और ये गुड्डा गुड़िया हमारे ग्वालियर में बनते थे और ये देश भर में जाते थे। देश भर में जितने भी शुभ कार्य होते थे वहाँ पर इन गुड्डा गुड़ियों को रखा जाता था। तो जो गुड्डा गुड़िया बनाने की शुरुआत की थी वो की थी मन्ना बहू ने। उसके बाद फिर उनकी बहू आई, उनका नाम था बत्तोबाई, जिन्होंने जो है बत्तोबाई ये है जिन्होंने उस कला को जीवित रखा। इनको नेशनल अवार्ड मिला राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद उनकी बहू नवल किशोरी, इन्होंने उस कला को जीवित रखा। इनको भी स्टेट अवार्ड मिला। अभी 2021 में इनका निधन हो गया, ये नहीं रही। उस समय उनको ये लगता था कि पता नहीं जो उनकी सास की सास मतलब मन्ना बहू द्वारा जिस कला की उत्पत्ति हुई वो पता नहीं रहेगी या नहीं रहेगी, और उनकी जो आने वाली बहू है वो उस कला को जीवित रख पाएगी या नहीं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उनकी बहू की, जो चौथी पीढ़ी से है, कल्पना परिहार। इन्होंने उस कला को जीवित रखा हुआ है और आज भी वो गुड्डा गुड़िया बना रही हैं, पूरा समय दे रही हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वो अपने 5वीं पीढ़ी में अपने बच्चों को भी उस कला से परिचित करा रही है। तो आइए मिलते हैं कल्पना परिहार जी से। तो कल्पना जी, आप चौथी पीढ़ी में अपनी इस कला को जीवित रखे हुए हैं, कैसा महसूस होता है आपको? महसूस तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि हम अपनी सासू माँ से सीखा है हमने और हम चाहते हैं कि हम इसको हम आगे बढ़ाएं। तो किस तरीके से शुरुआत की थी जब आप आए थे? तब तो इस कला के बारे में नहीं जानते थे। तो मैं मम्मी को देखती थी काम करते हुए, तो मैं भी कहीं सोचती थी कि मैं भी कुछ करूं, करने की कोशिश करूं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं उनके साथ में काम कराती थी, देखती भी थी कितना समय लग रहा है कितना नहीं लग रहा है। तो मैंने ठान ली थी कि मतलब मैं भी बनाना सीख लूँ। तो उनसे मैं मिल चुका हूँ आज से करीबन अभी वो तो खैर 2021 में नहीं रही, लेकिन 2015-16 में भी मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद 2018 कोरोना काल के पहले भी उनसे मुलाकात हुई। तब उनको एक डर सताता रहता था कि भाई पता नहीं, मेरी बहू को तो मैंने सिखा दिया लेकिन पता नहीं वो आगे इसको चला पाएगी कि नहीं, इस कला को वो जीवित रख पाएगी कि नहीं। तो क्या कहना है इस बारे में? क्या ये जो कला आपने सीखी है इसको निरंतर आप आगे बढ़ाएं? हाँ, मैं इस कला को ना बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं। मेरा बड़ा लड़का भी सीख रहा है, 15 साल का है, और छोटा वाला भी साथ में काम कराता है और मेरे हस्बैंड भी साथ में कराते हैं। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जो आपकी बहू आएगी आने वाले समय में 5वीं पीढ़ी की, वो भी इस कला को जीवित रखेगी, ऐसा आप प्रयास करेंगे इसके लिए? अगर हम उसको सिखाएंगे तो जरूर सीखेगी, बाकी उसकी मर्जी। गुड्डा गुड़िया की मांग मतलब एक समय में तो बहुत ज्यादा थी, देश भर से लोग आते थे उसको लेने के लिए। आज आप कहाँ देखते हैं कि क्या डिमांड है इसकी गुड्डा गुड़िया की? पहले जमाने में तो ये था कि मेहनत तो बहुत ज्यादा थी लेकिन सब लोग ना इतना नहीं दे पाते थे। ऐसे भी ठीक था। अब आज की महंगाई में बहुत कुछ बढ़ गया है, कपड़े भी बाजार से मिलते हैं और मेहनत भी बहुत है, इसकी डिमांड हमने थोड़ी ज्यादा था। अच्छा, तो अभी भी मांग बढ़ी हुई है, लोग आते हैं खरीदने के लिए? हाँ, आते हैं, बहुत लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बाहर से भी आते हैं लोग, काफी लोग आते हैं बाहर से। क्या इसका इस्तेमाल क्या शुभ अवसरों में होता है? कैसे गुड्डा गुड़िया का यूज होता है इसके बाद? वैसे तो उनकी शादी भी होती है,
गुड़ियन की। किस समय कब कराई जाती है? ये अक्की अच्छे अच्छे तिथिया आता है ना, तो इसकी जब शादी होती है, इसलिए शादी होती है कि जैसे लड़का लड़की की शादी नहीं हो तो शादी कर सकते हैं दुल्हन के साथ में, उसे अच्छा वर मिले। तो मतलब ये प्रथा जो प्रचलित थी और वो चली आ रही है, और आज भी जो है जो लड़कियां हैं वो इसको लेती हैं और उनका विवाह कराती हैं ताकि उन्हें अच्छा वर मिले। ये प्रथा आज भी चली आ रही है। हाँ, चली आ रही है। आ, जैसे किसी को गिफ्ट देना चाहें तो वो अपनी दे सकते हैं गुड़ियन को। कुछ सरकार से कुछ अपेक्षाएं हैं आप लोगों की? हम तो यही चाहते हैं कि बस हमारा आगे काम बढ़ाए सरकार, और कुछ नहीं, बस आगे काम चलता रहा। मतलब ये कला विलुप्त ना हो, है ना, इसके लिए सरकार प्रयास करे। उसके लिए प्रदर्शनी वगैरह भी लग सकती है और भी कई चीजें हैं। ये आप ये चाह रहे होंगे, ये आप सरकार से अपेक्षा रखते होंगे इस चीज की? हाँ, प्रदर्शनी लगे, कहीं बाहर भी हमारा सम्मान जाए और इसकी जानकारी सब लोगों को हो, पता चले कि हाँ भक्तो भाई और हमारी सासू माँ आगे काम करते। जैसा कि आपने बताया आपके बच्चे भी इसको सीख रहे हैं, तो आपके बच्चे कितने बड़े हैं और वो क्या मदद कर रहे हैं आपकी, या उसको सीख चुके हैं, उसको बना लेते हैं? बड़ा लड़का बना लेता है थोड़ा बहुत, और छोटा वाला भी साथ में काम करा लेता है। मेरे हस्बैंड भी साथ में काम करा लेते हैं। अच्छा। एक गुड़िया को बनाने में कितना समय लगता है? एक गुड़िया बनाने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं। अच्छा। क्या खासियत है इसकी, किस तरीके से आप बनाते हैं? थोड़ा सा एक बना करके आप दिखाएंगे हमारे पाठकों के लिए? ये बुरादा है लकड़ी का जी। कपड़े में लेते हैं, ऐसे करते हैं। इसका सेल बन गया। ये बन गया सेल। जी। इसमें कपड़े रखते हैं जी। ये हाथ वाली। बहुत मेहनत लगती है इसमें, हाथ बटने और सिर बनाने में। अच्छा लगता है। अच्छा, ये हाथ तैयार हो रहे हैं? हाँ, हाथ तैयार हो गया, इसमें लग गया मेरा।
बहुत मेहनत लगती है, बहुत जोर से पकड़ना पड़ता है इनको। ये बन के तैयार होगी। हाँ, मतलब आपने एक डेमो इसमें दे दिया, डेमो दिया, वैसे ही बनने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है, फिर आपने इसका डेमो डेमो दिया। इसके बाद क्या करते हैं इसमें? उसके इसके बाद कपड़े वगैरह? हाँ, तो इसमें नाक लगती है। अच्छा, नाक लगाएंगे, स्टिक लगाएंगे उसको जो है। ठीक है, तो ये लगती है नाक। अच्छा, नाक लग गई। इसमें लकड़ी कैसे लगाएंगे इसको? जैसे बड़ा करना है डॉल को, तो लकड़ी, इसमें लकड़ी लगाते हैं इधर। नीचे की तरफ। हाँ, अच्छा, ठीक है। नीचे की तरफ कपड़े से लपेटते हैं हम्म। जैसे लकड़ी लगा के जी जी। पलकों में इनको फंसाना पड़ता है, लई लगा के अंदर, हम्म इसलिए। हम्म। लकड़ी लकड़ी ये कितने साइज तक के डिमांड रहती है? कितने साइज तक के आप बनाते हैं? 12 इंच की है गुड़िया, तो इससे इससे ऊंची भी मांगी जाती है? इससे ऊपर ही होती है गुड़िया, इतनी बड़ी हो सकती, इतनी बड़ी। तो उसकी क्या अलग अलग मानता है क्या? छोटी गुड्डी, गुड्डा, छोटा गुड़िया, ऐसा ऐसा कुछ मानता है क्या? है ना। क्या मानता है? ऐसा तो नहीं है कि कुंवारी लड़कियां जितनी हाइट में पूछती होंगी उतने उतना नहीं, वर्ग में? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। फिर क्या मानता है? छोटे और बड़े? ये कि जिसको जितनी बड़ी बनवाना हो, शोपीस के लिए, रखने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, घर पर सजावट मतलब करने शुभ के लिए। शुभ मुहूर्त में तो काम उसमें तो रखा ही जाता है, उसके साथ में जैसे सजावट के लिए भी चाहिए हो तो उसके लिए भी लोग बनवाते हैं आपसे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। घर में सजाने के लिए या हम्म किसी को दिखाने के लिए, गिफ्ट में देने के लिए। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से ये बनके तैयार हो गई आपकी। हाँ जी, इसमें गुड्डा गुड्डा कौन सा है? गुड्डा, अच्छा अच्छा। गुड्डा दिएगा। ये भी गुड्डा है। ये गुड्डा है। ठीक है। तो आज कल्पना जी से हमारी बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने बताया कि आज चौथी पीढ़ी में किस तरीके से इस कला को सहेजे हुए हैं। उनका मकसद इससे पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इस कला को जीवित रखना है, क्योंकि जितना समय वो एक गुड़िया को बनाने में दे रही हैं उतनी ही शायद अब उतनी डिमांड नहीं बची, उतनी मांग नहीं बची। तो आज जब कल्पना जी से बात की तो उन्होंने इस बार संडे के स्टेटर के लिए कुछ स्टोरियां भी सजेस्ट की। उनका ये कहना है कि प्रदेश भर में, देश भर में बहुत सारी कलाएं हैं जो विलुप्त होने की कगार में हैं, लेकिन आज भी इस आधुनिक युग में उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो उस कला को जीवित रखे हुए हैं, किसी न किसी तरीके से उसको सहेजे हुए हैं। तो उनका ये मानना है कि ऐसे परिवार जो कई पीढ़ियों से उस कला को सहेजते हुए चले आ रहे हैं, उन पर कुछ स्टोरी की जा सकती है। साथ ही ऐसे लोगों पर भी स्टोरियां हो सकती हैं, ऐसी महिलाओं पर भी स्टोरियां हो सकती हैं जो
पुरातन कला है उसको आज की नई पीढ़ियों को सिखा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कल्पना जी आपसे मिलकर, और हम फिर आपसे आगे मिलेंगे नए ह्यूमन गेस्ट के भीतर में। तब तक के लिए नमस्कार।